आप और मैं बिलीफ रखते हैं, ये मानते हैं कि रिस्क अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ से, राइट। वी आर रिस्पॉन्सिबल टू बी एबल टू अर्न इट द हलाल वे। रिस्क उतना ही मिलना है जितना अल्लाह ने लिखा है। हमें अच्छे से काम करना है, हमें सीखते हुए काम करना है, हमें उसूलों के पाबंद होते हुए काम करना है और हमें अपनी ज़िंदगी का मकसद समझते हुए काम करना है। बिजनेसेस आर फॉर्म्ड वेयर यू रियलाइज दैट लोगों की टेम्परमेंट्स डिफरेंट है। मे बी यू नो देम एज अ फैमिली मेम्बर बट एज अ बिजनेस पार्टनर, और मे बी यू नो पीपल एज फ्रेंड्स बट एज बिजनेस पार्टनर दे हैव अ टोटली डिफरेंट मेंटालिटी। तो ये मैचुरेशन प्रोसेस होता है। मतलब आप अगर फैमिली में उसूल नहीं बने हुए तो आप उस पोजीशन में आए तो आप उसूल बनाना शुरू कर दें जो कि आप अपने ऊपर भी लाजिम करें। सब अगर उसूलों पे पाबंद हो जाए देन द बिजनेस थ्राइव्स, बट अगर वो उसूल ना हो तो फिर वो इमोशंस आ जाते हैं। तो मुझे एक बात बताइए कि अप टिल नाउ हाउ हैज़ द Abdus Samad journey been in this transition of being somebody who was learning deen and got into the entire field of entrepreneurship? कैसा रहा? Because I know you कि मुझे अच्छी तरह से याद है एक ज़माने में हम लोग वो 1A1 में कुरान की क्लासेस में पढ़ा करते थे और लोगों को हैरत हो रही होगी कि एक नहायत ही बुज़ुर्ग इंसान बैठा हुआ है और साथ में एक जवान है, तो वो बोलते होंगे कि साथ पढ़ने की बात क्या हो रही है, लेकिन ये कि हमको भी होता है कि हम एक ही उम्र के। बट ये कि आई डू रिमेंबर द फैक्ट कि जना कि आप उस ज़माने में शायद मे बी यू आर स्टार्टिंग और समथिंग एंड लर्निंग एज वेल, एंड देन यू स्टार्टेड अ लॉट ऑफ ब्रांड्स, आई थिंक चाइना ग्रिल। उससे पहले भी कोई कौन सा था एक ब्रांड स्टार्ट किया था? चाचा जी, जो आपने बहादुराबाद में खोला था। नहीं, स्नैक अटैक अभी भी है? स्नैक अटैक अभी भी है बट नॉट इन पाकिस्तान। बट नॉट इन पाकिस्तान। कहाँ खोला है वो? हमने ईस्ट अफ्रीका में, केनिया में, उसके 3 आउटलेट्स हैं। अच्छा। एंड उसके बाद फिर आई थिंक यू स्टार्टेड इन डोलमन चाइना ग्रिल। डिफरेंट। आप पहले ये तो बताइए कौन कौन से ब्रांड्स थे, क्या क्या किया अब तक आपने? काफ़ी ताओ भी स्टार्ट किया था। सो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। सो आई टेक इट ऑल द वे बैक। सो मेरा बिजनेस से जो है ना कोई बहुत ज़्यादा शौक नहीं था। सही, मजबूरी थी। आई कम फ्रॉम अ फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड। सही। तो इसलिए वो मजबूरी में स्टार्ट होता है फैमिली बिजनेस में ना। तो आपने फैमिली बिजनेस में पहले इश्यूज देखे होते हैं। अगर फैमिली बिजनेसेस के स्ट्रक्चर्स सही ना हो तो उसमें जो है ना वो, क्योंकि बिज़नेस भी मैनेज हो रहा होता है और रिलेशनशिप भी मैनेज हो रही होती है। और हमारे यहाँ जिस तरीके से बिजनेसेस इमोशनली स्ट्रक्चर होते हैं फैमिलीज़ में ख़ास तौर पे, कि मोहब्बत में काम होता है और उसके उसूल सेट नहीं किए जाते और फिर जो है झगड़े हो जाते हैं या ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं या नाराज़गियाँ आ जाती हैं भाइयों में। But is that part of the learning process that you will really learn कि at the end of the day that's how businesses are formed, where you realize that लोगों की temperaments different है। maybe you know them as a family member but as a business partner, or maybe you know people as friends but as business partner they have a totally different mentality. करेक्ट। तो ये मैचुरेशन प्रोसेस होता है। मतलब आप अगर फैमिली में उसूल नहीं बने हुए तो अगर बड़े उसूल बना दें या आप उस पोजीशन में आए तो आप उसूल बनाना शुरू कर दें। सही। जो कि आप अपने ऊपर भी लाजिम करें तो फिर बिजनेसेस थ्राइव करते हैं, बड़े हो जाते हैं। क्योंकि फैमिली बिजनेसेस जो क्लोजली निट होते हैं तो सभी ओनर्स होते हैं और सबके स्टेक्स हाई होते हैं। तो इस वजह से, और सब अगर उसूलों पे पाबंद हो जाएं तो देन द बिजनेस थ्राइव्स। बट अगर वो उसूल ना हो तो फिर वो इमोशंस आ जाते हैं। सही। बट राइट नाउ यू आर नॉट द एक्टिंग CEO of our brands. So how the journey started, how I got into business was, so हम तो बाहर पढ़ने गए और इसी नीयत से गए थे कि कभी वापस नहीं आएंगे। ठीक है। क्योंकि हमें तो जो है ना 9 to 5 अच्छा लगता था और तो आई डिड my education in computer science and अल्लाह ताला जहाँ ले गया वहाँ ऐसी कंपनी मिली कि उसने जो है वो हमें ज़िंदगी की हकीकत के बारे में जो है हमें ज़्यादा आशनाई हो गई। अच्छा, ट्रांजिशन जो रिलीजन की तरफ हुआ तो बाहर हुआ था। वो बाहर हुआ। What's that journey? So that's a long journey. That's We have a lot of time. We have a lot of time. That's what the podcast is about. Okay. So जब हम गए तो हम तो आज़ाद हो गए थे। ठीक है। हमने तो बोला अब तो जाके वो करना है, सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने हैं। सही। So उस तरह गए, अल्लाह को कुछ और मंजूर था। सही बात है। So immediately जो है अल्लाह ने किसी ऐसी फैमिली से मिला दिया जिसमें जो है वो 2
उनके 2 बेटे थे which were 9-year-old and an 11-year-old. So I call them my all-time greatest teachers. Okay. And I was 18 back then. अच्छा. तो हमारी एज बिल्कुल ही यंग थी. तो पहली दफ़ा हम जो है वो माँ बाप से हट के बाहर गए थे with money in the bank, with all no restrictions at all. तो उस वक्त आपके जो सारे जो कवर्स होते हैं, जो प्रोटेक्शन गार्ड्स होते हैं, वो सारे पेरेंट्स के ख़त्म हो जाते हैं, आपके ऑन हो जाते हैं. एंड यू आर टेकिंग एवरीथिंग वेरी सीरियसली बिकॉज यू आर द ओनली वन रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग. सो मेरी उनसे मुलाकात हुई सिर्फ इस बहाने से कि मैं ज़्यादा लोगों को जानूं. तो उन्होंने हमें गलती से ये कह दिया कि हम जो है ना वो इशा पे जाते हैं, तो चलोगे हमारे साथ. तो मैं जहाँ रहता था वहाँ से मस्जिद की ड्राइव कोई 20 मिनट की थी. आई सेड ओके श्योर, बिकॉज रात का टाइम है, आई एम यूजुअली फ्री एट दैट टाइम, आई गेट टू नो मोर पीपल. So I started going with them. So in car we used to have discussions over current affairs, issues kya chal rahe hain. And those 2 children they were homeschoolers. So I was introduced to homeschooling in year 2000. Okay. Right. And I was amazed कि homeschooling क्या होती है. बच्चे पढ़ ही नहीं रहे. लेकिन if you were to speak to them, or if you see them speak to anyone else at their level, you would say कि यार ये तो at least 2 years ahead of their classes है. तो हम गाड़ी में कुरान चल रहा होता था, तो वो उनके वालिद साहब जो हैं वो हमें कभी कोई आयत पे रोक के हमें उसका मानी समझा देते थे, उसके बारे में डिस्कशन हो जाता था. तो वालिद साहब जो थे वो सर्जन थे. तो सर्जन्स की जो है वो लाइफ बड़ी एफ्लुएंट लाइफस्टाइल होता है उनका. तो हम तो उसी में मैचमराइज थे. सही है. सो दैट दे आर सो एजुकेटेड येट दे अंडरस्टैंड द कुरान लाइव एंड सो दे वर द किड्स, दे कुड अंडरस्टैंड द कुरान. हम रेडियो सुनते थे, तो रेडियो पे उसके जो है ना उनके तबसरात आते थे. सो एवरीबडी वाज पिचिंग इन एंड हेंस आई स्टार्टेड टू think differently. The perspective of the deen even was opening up to me. कि यार हम जिस तरीके से दीन को हमारी सोसाइटी में लेते थे बहुत नैरो था. जो पिक्चर थी of a religious Muslim was very narrow. Like he wouldn't know anything about the world. Yet here I saw that these people were much aware, much more informed, more knowledgeable, and they had an opinion which was very different. It was actually, they were seeing the world through Islam. So Islam was not a knowledge which they had learnt. It was a lens to see the world from. So that was, it opened up. And hence the journey continued. Few days later they said, हम फजर पे भी जाते हैं, चलोगे? तो I said, yes, I would like to. तो इस तरह जो है हमारी डेली राइड हो गई. और 40 मिनट्स जो है ना every day going one way, for one salah. It continued and जब रमज़ान आया तो रमज़ान में मैंने इतिकाफ़ भी किया उनके साथ. That was a 3-day इतिकाफ़, क्योंकि यूनिवर्सिटी के टाइम्स कोलाइड थे. तो मैं तरावी पढ़ रहा था एक दिन. वो 12 साल का बच्चा, 12 साल का हो गया था उस वक्त, मेरे साथ नमाज़ पढ़ रहा था तरावी में. एंड मुझे नहीं याद कौन सी आयत चल रही थी, बट द 12-year-old एक्चुअली क्राइड. एंड उस वक्त तो वो था ना, आई कुडंट कॉम्प्रिहेंड ये क्या हो रहा है. इट डिड नॉट, मैंने कभी ऐसी चीज़ वो नहीं की थी, देखी भी नहीं थी, ना सेंस की थी कि ये क्या होता है. कुरान सुन के कोई रो भी सकता है, एंड अ 12-year-old. तो आफ्टर द तरावी आई वाज जस्ट मैं स्पीचलेस था. मैं सोच रहा था कॉन्स्टेंटली कि यार हमने तो, ऐसा लगा कि हमने तो अपनी ज़िंदगी ज़ाया की है. ना हमें कुरान का कुछ पता है, ना हमें दुनिया की कोई सच नॉलेज है. हमने अपने इल्म को जो सीखा वो सिर्फ ग्रेड्स के लिए सीखा था. यहाँ तो ये बच्चे वो स्कूल भी नहीं जाते एंड दे अंडरस्टैंड फिज़िक्स,
if they don't understand, they try to understand it. You know, they go to people and they go to the best teachers and try to explore it. They read about it. जब मैं उनके साथ ना वो वीकली लाइब्रेरी जाते थे अपनी मदर के साथ, तो हम जब सुपरमार्केट जाते थे ना तो हमारे पास वो बास्केट्स होती थी. तो ये बच्चे जब लाइब्रेरी जाते थे, इनकी इतनी बड़ी लाइब्रेरी की हर बच्चे की एक बास्केट होती थी जिसमें वो किताबें डालते थे और वो किताबों की शॉपिंग करके आते थे एवरी वीक. दैट्स हाउ मच दे यूज्ड टू रीड. उसमें एकेडमिक भी बुक्स होती थी, उसमें उनकी एक फ़न रीडिंग भी होती थी, यू नो, जिसमें हर तरह की किताबें होती थी. यू नो, दे यूज्ड टू so it was again an eye opener कि यार they were like reading was not enforced upon them. It was fun for them. It was something which they would do to have fun, not to, you know, so it was difficult for them to leave a book. You know, हमें कभी भी इस तरह से reading की आदत नहीं हुई थी. So all of these things, you know, that's why I say कि यार वो मेरे best teachers थे. I was learning from them. Yeah, and again, those parents were something else. Yeah. So that's how journey चलती रही. मैं अपनी पढ़ाई करता रहा. It's amazing that you mentioned, because a lot of people actually don't really tend to feel the spiritual aspect of something just by the theory of it. But बहुत affect करता है, चाहे वो किसी की ज़िंदगी में आपने उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखी हो. दैट हाउ इज़ इट दैट उसने अपनी ज़िंदगी में इतनी सीरियसली एक चीज़ ली है जो मैं शायद अभी रियलाइज़ नहीं कर पा रहा. एंड आई एम श्योर उन्होंने जो बात बताई होगी, इट वॉज नॉट समथिंग दैट यू वर मे बी हेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, बट सीइंग द चेंज इन देयर लाइव्स एंड हाउ रिलीजन वॉज नॉट जस्ट merely a sort of ritual for them, but something of a lifestyle, and how they had by choice accepted something. And not just that, the children actually looking at the father, having this as a priority, have acquired this at a very early age. And that's just like amazing. And that's what parenting is about. Absolutely, absolutely. And imagine कि वो तो पहली दफ़ा मैंने देखा एक हाउस होल्ड जिसके घर में टीवी नहीं था. उस वक्त टीवी वॉज अ बिग थिंग. लेकिन अगर आप बोलें कि वो कोई चीज़ नहीं करते थे, तो वो ताइक्वांडो करते थे, वो स्विमिंग करते थे, वो जिम जाते थे, वो स्पारिंग करते थे, वो कोई स्पोर्ट्स हो, वो समर्स में उनके ना अपने वो होते थे कि व्हाट वुड दे लाइक टू डू. सो आई वाज इन कंप्यूटर्स. तो वो उन्होंने मुझसे बाकायदा जो है वो एक कोर्स होता था सर्टिफिकेशन का उस ज़माने में हार्डवेयर का. सो दे सेड कि टीच अस कंप्यूटर्स. सो आई डिज़ाइंड अ कोर्स फॉर देम एंड मैंने उनको सर्टिफिकेशन करवाई. You know, that's, you know, they should do this hardware certification course, which was A+ at that time. So that's how they used to engage. You know, they used to come to us to learn. जैसे एक उस्ताद शागिर्द का रिलेशनशिप भी होता है ना, शागिर्द को नॉलेज की प्यास थी, इल्म की प्यास होती थी उनको. So that was something which I you know, the parents remarkably achieved. अल्लाह की तरफ से ही होता है कि बच्चों में जो तलब थी इल्म की वो इतनी ज़्यादा थी कि वो कुछ भी कर लें वो सीखने जाते थे. You know, that's what they were. And मैंने उनके साथ क्या क्या नहीं किया. मतलब बहुत सारी चीज़ें, वाइट वाटर राफ्टिंग अब होती है, हमने उस ज़माने में डिफरेंट लेवल्स की होती थी, हमने वो की. आई फ्लू अ सेस्ना 172 देयर, यू नो, कि नोबडी हैज़ इमेजिन्ड कि यार वो कि आप प्लेन भी फ्लाई करें, तो मैंने वो उड़ाया उनके साथ. सो एवरीथिंग एंड एनीथिंग इन द वर्ल्ड, बिकॉज फ़न का कोई नैरो व्यू पॉइंट नहीं था. यू नो, हम उसी लेंस से देखते थे, वो उसी लेंस से हमें सिखाते थे, एंड हम दुनिया की हर चीज़ एक्सप्लोर करते थे. हम कैंपिंग जाते थे, हम माउंटेन्स में गए, हमने स्कीइंग की, एवरीथिंग वाज देयर. तो दैट वाज देयर. Coming to, you know, when I came to Pakistan, I thought of it कि मैं तो वापस जाऊँगा. That was clear for me. You know, it was not even a second thought. But जब हम वापस आए तो जिस तरह हम वहाँ पे गए थे, it was not very planned. And वो जो लोकेशन भी थी, वो जो जगह भी थी, it was Edmonton, Alberta. It's far away from here, not
a lot of people from Karachi used to go to Edmonton, वो काफ़ी रिमोट और दूर का एरिया है, सर्दी का वहाँ पे ठीक ठाक अच्छी खासी सर्दी पड़ती जो है ना चैलेंजिंग लगती है पाकिस्तानियों को, क्योंकि -58 भी मैंने देखा है, so which is something which is a lot. यहाँ तो हम तरस जाते हैं सर्दी आती है. -25 was like an average winter day, सही, which we used to walk normally. तो सर्दी ठीक ठाक होती है, इसलिए कोई नहीं जाता वहाँ पे. तो इसलिए हमारे कोई जानने वाले, और 40,000 मुस्लिम पॉपुलेशन थी उस वक्त टोटल एडमिंटन की. तो but it was a very tightly knit community. अच्छा, when you came to Pakistan and you got into this whole entrepreneurship thing, how has being a religiously inclined individual shaped you as an entrepreneur in terms of business? How is it different over here? Because हम चाह रहे हैं कि देखिए हमारे जो podcast है ना, we just don't merely want it to be about issues. We want our young kids to be able to understand the perspective कि यार अगर मैं इस field में आता हूँ, because a lot of kids are actually trying to be entrepreneurs, they want to start up their business. What kind of challenges as a God-fearing individual? Because at the end of the day आप और मैं ये belief रखते हैं, ये मानते हैं कि रिस्क अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से, right? That Allah subhanahu wa ta'ala की तरफ से, but we are responsible to be able to earn it the halal way. So what kind of challenges do you think the youngsters are going to face in the current system, the economic system? जिस तरह क्या challenges हैं, और what have you been able to understand up till now in the market? Because I think आपके जो सारे brands में से जो एक Tao था, that was more of a brand which has been able to get more of attention. I may be wrong, maybe शायद वो है, and it has been very successful, and लोग जो है particular उस class को जानते भी हैं. So उस सारे challenges को, how would you put it in front of the people who are listening to us right now, and what kind of challenges you have been able to face? देखिए, having a religious mindset कोई उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आई फील कि ये भी क्योंकि इसकी डेफिनेशन क्या है मैटर करता है कि किस तरीके से आप डिफ़ाइन करते हैं. बट आई थिंक इट गेव मी पर्सनली अ लर्निंग माइंडसेट फर्स्टली. अच्छा, फैमिली बिजनेस से थी मेरा. आई वॉज अ वेरी टेक्निकल गीक सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, सही है ना. आई यूज टू लाइक साइंसेज मोर देन द बिजनेसेस. सो आई रिकमेंडेड, मैं आज भी रिकमेंड करता हूँ कि यार आप बेसिक स्कूलिंग तक लोग जो है ना इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग वगैरह लेते हैं, मैं कहता हूँ यार साइंसेस पढ़ो. इट्स इम्पॉर्टेंट टू व्यू द थिंग्स होलिस्टिकली, एंड इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग वगैरह आप बाद में सीख सकते हैं. दोज आर लाइक बेसिक साइंसेस आर क्रिटिकल. एनीवेज, तो मैं बिजनेस साइड पे जो है वो फैमिली का एक्सपोजर था. I then got that platform to get into it. It wasn't a huge platform because we started something small of our own, right? लेकिन ये है कि जो initial जो आप कहते हैं ना seed capital या support होती है वो family से मिली. Of course that was there, but that learning mindset is what made me different even at that time, and that's what continues to drive my sort of ambitions कि यार why do I do what I do. तो first thing जो मुझे मेरा ड्राइवर वो मुझे लर्निंग लगता है. तो आई थिंक कि challenges बहुत होते हैं, हर जगह होते हैं, हर जगह के अपने यूनिक challenges होते हैं. पाकिस्तान के थोड़े से कॉम्पाउंड हो जाते हैं कुछ चीज़ों की वजह से, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती. तो उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा वरी नहीं करना चाहिए, बिकॉज challenges जहाँ होते हैं वहीं अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं. सो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू फिगर आउट वेयर द अपॉर्चुनिटी इज़. सो चैलेंजेस को अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ समझना शुरू कर दें तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आना शुरू हो जाएंगी. आज के दौर में कम होती जा रही हैं, नैरो होती जा रही हैं, बट इफ़ यू आर एबल टू फाइंड दैट अपॉर्चुनिटी देन इट्स द जैकपॉट. सही है. सो थिंक लाइक दैट. एंड जो बिकॉज हमारे पास बहुत सारे जो लोग हैं वो हमेशा ये बात करते हैं कि यार कैपिटल होगा तो बिज़नेस करने का बात होती है. हाउ मच ऑफ दैट एक्चुअली मैटर्स? आई डू अंडरस्टैंड दैट इट एक्चुअली मैटर्स, बट अ लॉट ऑफ पीपल आर एक्चुअली नॉट एबल टू स्टार्ट बिकॉज देखिए आई एम श्योर आपने कोई बहुत बड़े कैपिटल से स्टार्ट नहीं किया होगा, फैमिली ने सपोर्ट किया होगा, बट इट हैड टू बी एबल टू बी ऑन अ रोल. So a lot of people are not, and how much of a risk actually
is involved in it. A lot of people are not willing to take the risk. I strongly believe that it's actually your attitude to be able to keep on learning and keep on be able to understand and speculate कि आपकी क्या opportunity, because risk is going to be involved. And I think the youngsters who come nowadays, they want to be quick millionaires. They want a shortcut. They don't want to be able to they want to jump that learning aspect and be able to get it, and because they think it's easy. Keeping that aspect, what kind of advice would you give to these youngsters that for example, it's not a short step, these are the challenges that you're going to face, you just have to be able to do that, this is where I was able to get that nick and be able to see my efforts being in a role, what kind of aspect is going to be there, because for someone who's actually getting involved in it? So पहला जो आपने पॉइंट रखा ना कि कैपिटल, इनिशियल कैपिटल, मैं समझता हूँ आज भी वो एम्पल है. डायरेक्टली किसी के पास नहीं है तो वो अवेलेबल हो जाता है इवन इन हालात में, और इवन डाउन इकोनॉमीज़ में भी देयर इज़ ऑलवेज पीपल हु आर इन्वेस्टिंग. सो ये सोचना छोड़ देना चाहिए कि कैपिटल नहीं है. नहीं, हर तरह की डिप्रेस्ड इकोनॉमीज़ में भी देयर इज़ अ सेगमेंट विच इज़ इन्वेस्टिंग. तो ये याद रख लें, ये दिस इज़ एन एक्सपीरियंस विच इज़ स्पीकिंग. हाँ, वो कम हो जाता है लेकिन ज़ीरो नहीं होता कभी भी. देयर इज़ ऑलवेज पीपल हु आर इन्वेस्टिंग. तो इसलिए कैपिटल तक एक्सेस कैसे करना है, दैट शुड बी द क्वेश्चन. सही है. आजकल के जो अब ये एंटरप्रेन्योरशिप एक बज़वर्ड भी है, बट ये जो टेक्नोलॉजी की पेनिट्रेशन वगैरह हुई है उसमें बहुत सारे टूल्स कैपिटल को एक्सेस करने के आ गए हैं. आप किस तरीके से पिच करें और कैसे आपने किस तरीके से स्ट्रक्चर करना है, उन चीज़ों को सीखें. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. इट्स समथिंग विच इज़ गुड. जो कि उसने किया ये है कि प्री एग्जिस्टिंग कैपिटल का जो एक कैविएट या आप समझ लेना कि कंडीशन होती थी पहले कि यार प्री एग्जिस्टिंग, उसको उसने फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड डेमोक्रेटाइज कर दिया. लाइक इट्स नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर कि प्री एग्जिस्टिंग कैपिटल अगर मेरे पेरेंट्स के पास या था, आप अभी भी जाएंगे आपको आराम से. ये पहले भी होता था लेकिन आज और मीडिया, सोशल मीडिया वगैरह की वजह से आसान हो गया. You can reach out to people much easily, you can say that. But इस entrepreneurship को हमें एक दूसरे अगेन अपने इस्लामिक लेंस से देखना चाहिए. मेरे एक उस्ताद ने एक मेटाफोर रखा है, I don't know if I remember it correctly, but वो ये कहते हैं कि हमने अपनी आँख खोली, हमने देखा कि लोग भाग रहे हैं और हमने भी भागना शुरू कर दिया. ये सोचे समझे बगैर या ये इस पे कोई गौर व फिक्र किए बगैर कि क्या लोग क्यों भाग रहे हैं और किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या वो सही डायरेक्शन भी है, क्या जो मुझे चाहिए वो मुझे पहुंचा देगा, मेरा मकसद क्या है. कभी ऐसे सवाल हमने किए नहीं कि हम रुक के देखें तो सही, एक मिनट ये क्यों भाग रहे हैं, किस लिए भाग रहे हैं. बस भागे जा रहे हैं तो मैं भी भागता हूँ ताकि मैं पीछे ना रह जाऊँ. भाई किस चीज़ में पीछे रह जाओगे. सही है. तो ये क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट. आर वी रनिंग फॉर दोज रीजंस. अगर हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं तो यकीन माने आप, हमने ऐसे प्रोजेक्ट्स, तो आई एम पर्सनल आप जो टाओ की बात कर रहे थे, यकीन माने हमें कोई आइडिया नहीं था और हमने बड़ा ही रैंडम प्रोजेक्ट किया था. एक्सपेरिमेंटेशन थी वो. लर्निंग हमारा शौक था, एक नया सेगमेंट मिल गया, नई जगह मिल गई, हमने बोला यार सीखते हैं. हमने बहुत पैसे लगाए, हमें बिल्कुल नहीं पता था और हमें कुछ नहीं पता था, बस तवक्कल किया और अल्लाह ने ऐसा रिस्पॉन्स दिया कि वी कुडंट इमेजिन. इट्स दैट वन स्टोर. अच्छा, हमारे और भी स्टोर्स थे, बट दैट टुक द कंपनी टू द नेक्स्ट लेवल. एट द सेम टाइम हमें लोगों ने बोला यार आप जो है ना वो और स्टोर्स खोलें कराची में. हमने बोला नहीं यार ये कैनिबलाइज कर जाएगा. हम गए लाहौर, हमने उससे बड़ी जगह ली, हमने उससे अच्छा बनाया, हमने उससे ज़बरदस्त टीम रखी, हमने उस पर बहुत मेहनत की. everything that we could possibly do from our experience, from our capital and resources, सब प्लग इन किया, ये समझते हुए अब तो हमें आता है. और यकीन माने अल्लाह ने दिखा दिया कि आपको कितना आता था. सही. और वो प्रोजेक्ट में हमने इतना लॉस किया. सही है. फिर हम कराची आए तो हमारा कराची का भी मार्केट शेयर उस वक्त तक कैनिबलाइज हो चुका था फ्रॉम आवर कंपेटिटर्स. सही है. तो
सो ये चीज़ जान लें कि रिस्क उतना ही मिलना है जितना अल्लाह ने लिखा है। हमें अच्छे से काम करना है, हमें सीखते हुए काम करना है, हमें उसूलों के पाबंद होते हुए काम करना है, और हमें अपनी ज़िंदगी का मकसद समझते हुए काम करना है। I think you introduced some foreign brand as well over here, and I think I'm forgetting the name. हमने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हैं। हाँ। सो ये अल्लाह ने हमें लग्जरी दी थी, क्योंकि इवन दो ताव वाले साल में भी हमने नुकसान किया, लेकिन एज अ कंपनी वी ग्रू इवन दैट ईयर। सो अल्हम्दुलिल्लाह we were a growing concern because we were constantly, we were सही या गलत हम भी engrossed थे उसमें, and we weren't giving ourselves enough time, and we were growing the business crazily. इसी वजह से ये learnings जो आपने international brand की बात की, it was called Barcelos. So we had acquired it from a franchisee who had brought it from from South Africa. तो उनसे वो नहीं चल पा रहा था, तो हमने वो पूरा ब्रांड अक्वायर कर लिया था, एंड वी ट्राई टू गिव इट कि किसी तरीके से हम उसको रिवाइव करें और उसको चला पाएँ। But in your experience, coming up with your own brand has been more of a good experience या acquiring a franchise? So franchise का हमारा वही एक्सपेरिमेंट था। The reason why we never invested in a franchise, हालांकि अपॉर्चुनिटीज़ फ्रेंचाइज की बहुत आती हैं, बट फ्रेंचाइज सिस्टम्स में होता ये है कि आपको ना सिर्फ उनका बिजनेस मॉडल चलाना है, बट देयर आर सर्टेन वैल्यूज़ विच अ फ्रेंचाइजर गिव्स, एंड आपको उसी वैल्यूज़ के तहत चलाना होता है। वो हमारा वहाँ पे एक वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट आता था। इस वजह से हम बोलते थे बिकॉज अल्लाह ने हमें एक स्किल सेट दिया कि हम ब्रांड्स बना सकते हैं, राइट। सो इट्स बेटर फॉर अस टू बिल्ड आवर ओन ब्रांड्स, लोकल ब्रांड्स। और हमारा पैशन, मेरा पर्सनल पैशन हमेशा से ये था कि आप अपनी लोकल चीज़ों को बाहर ले जाएं। Like we should also be able to export and give something, though we're still working on it. We haven't, I wouldn't call that, तो वो learnings हैं business की खास तौर पे कि but कि where did we go wrong, and then COVID happened. COVID से एक पूरा ही learning हमारी और ज़्यादा हुई, because आप जब success कर रहे होते हैं तो वो success जो है ना, it's very क्या कहते हैं, इट्स सीडेटिंग, और तो सक्सेस में आपको जो ना अपनी वीकनेसेस कम दिखती है। जब फेलियर्स होता है तो आपका लर्निंग कर्व बहुत हाई हो जाता है, सो यू लर्न अ लॉट। सो अल्लाह ताला बैलेंस रखे हर चीज़ का। व्हाट हैज़ बीन योर की फैक्टर in terms of maybe the success formula, maybe something that you make sure that you instill with local or international franchise? अगर आप करते हो, बोलते चले यार ये वाली चीज़ है ना, this is what works in the market. In terms of concept, in terms of in terms of selling, in terms of being able to reach out to the audience. नहीं, if I'm getting it right, so मैं पहले तो again success criteria को थोड़ा सा वो करता हूँ, कोशिश करता हूँ। So money is something which even speakers today, but Allah ने पहले से ये concept मेरे दिमाग में डाला था। It was like I used to claim and I used to call it, I never heard anyone say it before, Allah ने मेरे ज़हन में डाला, which was कि it's like an indicator. जैसे गाड़ी में fuel का मीटर होता है, you should have fuel in the car to go somewhere. So the money is like that. So if you are running after money, you never run out of for fuel. You're going to a destination. आपकी जर्नी है, आपका कोई मकसद है, आपने कहीं पहुंचना है। अगर आप मनी को डेस्टिनेशन बना दें, so you will make wrong decisions. True. Right? और बहुत short lived जर्नी होगी। आपको मुख्तलिफ चीज़ें वो परेशान कर रही होंगी जिससे परेशान नहीं होना होता, और आपके बहुत छोटे एम्बिशंस हो जाएंगे। You will not become a visionary or something, you will not do something which will put a dent. तो इसलिए मनी को मनी के पर्सपेक्टिव में रखना चाहिए, उसको सक्सेस क्राइटेरिया नहीं बनाना चाहिए, उसको फ्यूल का वो बनाना चाहिए कि मेरी जर्नी कहाँ तक पहुँची। इट्स रिक्वायर्ड, इट्स एसेंशियल, जैसे कि गाड़ी में फ्यूल की ज़रूरत होती है। सक्सेस के क्राइटेरियाज ये होते हैं कि मिसाल के तौर पे आज मैं अपनी कंपनी को ऑपरेट नहीं करता और कंपनी ग्रो कर रही है, सो आई हैव
I always had this in my mind since the beginning that there will be a day when I should not run the company, right? And there should be systems and there should be a team, and alhamdulillah we've been able to achieve that. Like I'm now not engaged full time, and the company continues to grow. So there's a team of 600 people who's running the company, mashallah, and alhamdulillah. So that is like जैसे मैं ऐसे सवाल पूछा था, because a lot of people when they open up a brand or they start it, they want the customers to adjust to their ideas mainly, rather than, and it may work in other markets, but यहाँ पर जो है ना कि लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा है. People are very choosy. People like constant change, so you have to be able to keep on changing and be able to live up to their demands. People want economical stuff. अगर आप देखिए, for example, अगर आप बहुत सारे brands हैं अभी बहुत struggle कर रहे हैं, but one thing which has made KFC being able to get like an increase in sale, high amount of sale, is basically, even though उन्होंने prices बढ़ा दिए हैं, is they've been consistent in terms of their quality. And many brands tend to be able to lose that, कि वो बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो अपनी चीज़ों को शॉर्टन कर देते हैं. बर्गर आ रहा होता है तो चीज़ गायब होती है, लेटस गायब होता है, some or the other, but they've been able to maintain and sustain their quality even though its prices have been raised. So something that they have been able to maintain is the very value which customers actually keep on demanding. I think I do understand कि इस economy में बहुत मुश्किल होता है. A lot of people have not been able to meet that standard. So like keeping these examples, मैं आपसे बोलूँ कि आप बोलो यार आपने कोई ब्रांड लाना है ना, तो यार आपने पहले तो मार्केट में जो है ना ये लोगों की जो है ना टेस्ट को रियलाइज़ कर लेना है, क्योंकि बाहर का ज़रूरी नहीं है कि ब्रांड चले. So a lot of people like spicy food. So this is what I'm saying. What kind of the key factors that you've been able to acquire being in the local market and you think which works over here and which can help people starting a new brand? So ये जो आपने पहली बात कही ना कि कस्टमर को आपके प्रोडक्ट या आपकी प्रेफरेंसेस पे लाना, this is very expensive. It's while doing that a lot of people burn out. So this is not possible. It's it takes millions of dollars for companies to shape a customer's opinion and product preferences. जैसे मैकडोनल्ड्स आया था तो उस वक्त पाकिस्तान में बर्गर्स के इतना मास मार्केट ट्रेंड नहीं था. So they continued to lose money. Even KFC had to go through certain iterations and उनके भी ups and downs आए हैं. Nando's अभी भी ups and downs के साथ चलता है. So because they have to invest if they want to develop a market. तो इसलिए कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग और कस्टमर centricity बहुत important है to understand the customer and tune the business according to that. You not tune the customer according to the business. You have to change the business according to the customer. So it's the other way. जहाँ तक फूड ब्रांड की बात है, ये तो हर ब्रांड के लिए ट्रू होता है जो मैं कह रहा था. फूड ब्रांड के 3 एस्पेक्ट्स हैं. सो वन जिसको आपने प्रोडक्ट कहा कि प्रोडक्ट, बट देन देयर इज ऑपरेशंस, जिसकी आपने थोड़ी सी KFC के बारे में आपने जो बात कही कि कंसिस्टेंसी. सो कंसिस्टेंसी आती है ऑपरेशन से. मैं बहुत अच्छा R&D करके कोई प्रोडक्ट बना लूँ, लेकिन अगर फूड बिजनेस है और वो इट्स अ डे टू डे बिजनेस, इफ इट्स नॉट डिलीवर्ड द सेम ऑन वन डे, if it's a bad day or something, the customer, it's a very high risk business. Because if you lose a customer just associate कि ये अब अच्छा नहीं रहा, वो सोशल मीडिया पे जाके लिख देता है. It's a very high risk. We are a very customer facing business. It's very easy to pull a customer with a new and innovative product, but then customer की जो expectation है बहुत high हो चुकी है, right? And then the third thing, which is the brand, which is the entire experience, how you package it and deliver. Right? If it's a delivery experience or a dining experience, so you have to nail all 3 of them to be a success. Like that's success again अल्लाह की तरफ से आती है, लेकिन ये 3 एस्पेक्ट्स हैं जिसपे आपने काम करना है. तो कि यार आपने इन तीनों को नेल करना है. हमारी मार्केट के जो मेजर ड्राइवर्स हैं वो कंसिस्टेंसी, जैसे आपने कहा, value is something which is our customer seeks. We're a value centric market. We're not Saudi where customers don't worry about the value.
pay for whatever you ask for. So and the third thing would be an overall experience, right? ये drivers होते हैं किसी भी business के. जहाँ तक palette की बात है, palette पाकिस्तानी palette बहुत evolve किया है over the last decade. पहले sushi कोई नहीं खाता था, right? Tao was the one which introduced or brought sushi to the mainstream. You know, जब आप mainstream location पे आते हैं और एक sushi को एक अच्छे ambiance के साथ clubbed with some Chinese food and some Thai food और वो all under one roof लाते हैं, तो customer का जो access है वो आसान हो गया. पहले वो सकूरा में मिलता था या बहुत niche restaurants में मिलता था, बहुत high end restaurants में मिलता था, इसलिए वो access जो है ना वैसे ही restricted था, right? तो जब वो आप मेन स्ट्रीम में लाए, लोगों ने उसको ट्राई किया, मार्केट क्रिएट हो गई, राइट? तो पैन एशियन की पूरी मार्केट बनी. हमारे कंपटीशन आया, कंपटीशन ने मार्केट भी इवॉल्व की. आज भी टाओ एग्जिस्ट करता है, टाओ आज भी चलता है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट डज फेयरली वेल, although it's not at the same location because वो बीच में कोविड वगैरह आया. it was a very big location, very high costs, and we had to move back then. तो लेकिन जहाँ तक पैलेट की बात है, सो पैलेट पाकिस्तानी मार्केट although इवॉल्व की है, लेकिन इट्स सो हमारी मार्केट में बिकॉज लैक ऑफ टूरिज्म है, इट्स अ लोकलाइज्ड मार्केट, राइट? सो हमारी मार्केट का एक जो लोकलाइज्ड पैलेट है वो है. हम बहुत एक्सपेरिमेंटल नहीं है अपने कुजीन्स के बारे में. हमारी जो चीज़ सेट हो जाती है वो सेट हो जाती है. सो वी लाइक रिच चीज़ी फैटी फूड्स. दिस इज़ आवर मार्केट, राइट? एक देसी फूड की तो एक मार्केट है, इट्स अ ह्यूज मार्केट. अच्छा, इतना वेरिएट करता है कि कराची वालों का टेस्ट अलग है. अब इस्लामाबाद जाएँ, दैट्स कम्प्लीटली डिफरेंट टेस्ट. एज अ कराचीआइट आई एम सो यूज्ड टू ईटिंग सर्टन फूड्स ओवर हियर. जब मैं जाऊँ इस्लामाबाद में, मुझे तो फीका लगे, एंड पीपल आर लविंग इट, एंड फॉर अ चेंज इज़ गुड. बट लाइक पाकिस्तानी मार्केट इज़ लाइक वेरी चैलेंजिंग मार्केट. कस्टमर्स इतने डिमांडिंग है कि हल्की सी वैल्यू अप एंड डाउन वही सोशल मीडिया के ऊपर डाल दिया. एंड वन ऑफ आवर वेरी फ्रेंड्स जो एक बर्गर फ्रेंचाइज चला रहे हैं, उनको तो कॉन्स्टेंटली ये रहता है, ज़रा सा हुआ डील में हुआ, इट्स सो डिफ़िकल्ट टू कीप देम हैप्पी. एंड आई स्ट्रांगली फील कि ना कि जो फूड चेन्स होती हैं, फूड बिजनेस होते हैं, उनको बड़ा एक फेस हो रहा है, बिकॉज दिस इज व्हाट पीपल डू, दे ईट. They don't have any other venues out there to be able to vent it out. They feel like going out is like eating out. So I think that's a very challenging. It is very challenging because हमारे market segments भी बड़े divided हैं. मतलब वो हम कहते हैं ना, पुल के इस पार और पुल के इस पार. हाँ, सही है ना? तो अगर पुल के इस पार आप आएंगे, which is जो DHA क्लिफ्टन है, यहाँ के प्रेफरेंसेस कुछ फ़र्क हैं. मतलब यहाँ पे मैं एक कैटेगरी की बात करूँ, पिज़्ज़ा है, तो यहाँ पे अब वो ना आर्टिजनल और इटालियन वुड फायर्ड ovens और उस तरह की प्रेफरेंसेस आ गई हैं. व्हेन यू गो टू द अदर साइड ऑफ द पुल, वहाँ पे अभी भी वो डीप पैन, चीज़ी, थिक, लोडेड पिज़्ज़ा की ज़रूरत आती है. इसी तरह अक्रॉस इवन प्रोविंसेस, आप लाहौर, इस्लामाबाद वगैरह चले जाएँ, वहाँ पे भी यही है कि वहाँ पे डीप मैस मार्केट अभी भी हमारी इवॉल्व कर रही है. अभी उसका पैलेट वहीं पे है. Hence KFCs and the Pizza Huts and all these local chains continue to do well because mass market is still that, right? And there's a very niche market जो कि जिसके premium palette हो गया है, वो healthy, वो bold flavors, और उनको international flavors चाहिए, जिसमें Thai और Korean barbecues भी अब पाकिस्तान में जो है वो खुल रहे हैं. But there's a niche market to it. तो इसलिए ये चैलेंजिंग पार्ट है. बट सो व्हाट आवर स्ट्रैटेजी हैज़ बीन, कि so you start off targeting the niche market because those are the drivers, right? brand builders हैं, वो innovators हैं, वो try करते हैं, तो उनसे आप build करते हैं and then you come down. That's how it has been for all the international brands. कि वो जाते हैं, अपनी brand की recognition आती है, because those are the ones, if they follow you, then the entire masses actually wants to try, and then you try and innovate new products according to localization. So we call it localization, कि आप local market में जाते हैं और उनके पैलेट की चीज़ें लाते हैं. मतलब आपने क्वांटिटी बढ़ा दी, चीज़ ज़्यादा डाल दी, so that's how it has been. अच्छा, you spoke regarding you mentioned the name of Pizza Hut. अच्छा, recently हमें पता है Pizza Hut बंद हो गया. Why do you think in your view Pizza Hut नहीं चल सका? But regardless of all the situation, there are certain brands like McDonald's which is still there.
इवन दो उन्होंने भी बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं. So what do you think is the major factor why Pizza Hut had to close down? Although हमारी बचपने की यादें और कोई जगह नहीं होती थी, पिज़्ज़ा होता था और ये हमारा जो जमजमा वाले रेस्टोरेंट्स होते थे, we've actually grown up seeing very limited outlets and वो बड़ा ही रश वाली वेटिंग पीरियड वगैरह ज़माना होता था. आज तो बहुत सी वेरिएशंस हैं. तो eventually Pizza Hut had to close down after being in Pakistan for a long time, whereas other brands are surviving. Why do you think so? Very good question. Again, it was an iconic brand when we were growing up. Absolutely. हम तो जो है ना वो इफ्तार डील्स और midnight deals और Pizza Hut जाते थे. And so in franchises का बड़ा simple formula है. You play by the book. The moment you move away from the book, you're getting into an area which even the franchisor cannot help you with. You're trying to cut corners and trying to oversmart them, which they have experience of so many different markets. So you play by the book. McDonald's played by the book always, regardless कि उसकी bottom line कैसी है. We don't know. But they are one of the best operators in the world, right? I salute them. They have done a great job, and it's a great operation, right? We all like how they've executed, and now what KFC has done over period, they're playing by the book. Very simple. आप इतनी महंगी फ्रेंचाइज या ब्रांड लाते हैं और आप ला के अपनी अकल दौड़ा रहे हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं. आपने पैसे दिए उनकी अकल को इस्तेमाल करने के लिए. उन्होंने सिस्टम्स बनाए हुए हैं और वो ट्राइड एंड टेस्टेड सिस्टम्स हैं ओवर मल्टीपल मार्केट्स. यस, आपकी मार्केट के कुछ चैलेंजेस होंगे, लाजमी सी बात है, लोकल चैलेंजेस होते हैं, बट उस लेवल की इन्वेस्टमेंट पे वो स्केल और वो रेजिलियंस चाहिए होती है. आप वैसे ही टैलेंट में इन्वेस्ट करते रहें, वैसे ही अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते रहें, ब्रांड में इन्वेस्ट करते रहें, ओवर पीरियड इन द लॉन्गर रन यू विल अर्न. तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट द ऑपरेशंस वर नॉट as per international standards. That's what I would say. What I've heard is basically they had to compromise a lot of things. कभी कुछ गायब है, कभी कुछ कम हो रहा है. I think the brand which it was claiming to be able to live by was not being able to maintain. और ऊपर से जो आपके पास सस्ते और much bigger options were available, because हमारे पास एक जो highly consumptive society है कि जने बोले यार मुझे कम पैसे में अच्छी deals offer हों, which is basically be able to have bigger pizzas, more cheesy, or maybe able to have mushrooms and everything. Eventually they ended up compromising on that because it was getting quality, because आपके local brands हैं वो तो शायद यहीं से सब्जी वगैरह उठा के बना के दे दें. International brands को अपनी franchise को चलाने के लिए उनको शायद standard maintain करना पड़ता है, which becomes very costly. I think the entire pizza market Pizza Hut created. Yeah. And now when the time was there to reap it, they're not there. Like जितने भी local players बने ना, I know that these roots go back to Pizza Hut. Like their roots go back. There's somebody in the team who was there in Pizza Hut back then. They developed the market. They developed the talent. Right? And now they're not there. KFC, look at KFC. They brought KFC, came down to the level, and now they're killing the local competition. On the other side, flip side, उन्होंने अपने आप को प्राइस वाइज इतना लो कर दिया है कि आज एक रेगुलर ब्रोस्ट वाले को compete करना मुश्किल हो गया KFC के साथ. True. Right, because they are using the muscle of their supply chain. Economies of scale इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि they can dictate the price to the supplier. Right, Pizza Hut would have been able to do the same had it been there, because वो इतना बड़ा नेटवर्क हो चुका होता, वो इतनी बड़ी कंजम्पशन होती है, वो मार्केट शेयर उनके पास होता, लोकल प्लेयर्स को आने का मौका नहीं था. अभी रिसेंटली आई वाज देयर इन श्रीलंका एंड we went to Pizza Hut to try it out, and it was amazing. It brought the memories back. It was the same, although बिल्कुल हमारे वाली इकोनॉमी है, उधर भी डॉलर्स के, क्योंकि वो तो डिफॉल्ट भी हुए थे. ऐसा ना बोले हमारी वाली इकोनॉमी है, क्योंकि हम इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो तो डिफॉल्ट हो गए थे. हम माने या ना माने, हम डिफॉल्ट के बगैर हमारी करेंसी वहीं पे, उनकी भी 300 रुपए की थी, तो आप माने या ना, हमारा वही हाल है. तो एनीवेज, बट their pizza was amazing. Right, they did not compromise on the quality. Right, they said कि okay, price बढ़ा दो. Right. They also have same challenges.
but they did not compromise on the quality or I think people are willing to pay a bit more. जिसने अच्छा खाना है वो अच्छा खाना है वो पैसे देगा. People look for value, they look for experience. वरना आप किसी साइड फुटपाथ भी बैठ के खा सकते हो, but people want a good family time to be able to have a peaceful environment, to be able to, and this is the reason why Chinese आज अब हैदराबाद जाएं तो आपको ठेले पे भी वो अच्छी क्वालिटी के मिल रहे हैं, और पीपल वांट दैट एम्बियंस, पीपल वांट दैट. अच्छा, मैं अब आता हूँ एडवर्टाइजिंग की तरफ. Sure. अच्छा, अ लॉट ऑफ ब्रांड्स लाइक हार्डीज़, हमने यूथ क्लब में भी एक बहुत पहले सालों पहले एक कैंपेन चलाई थी, बिकॉज हार्डीज़ वाज यूजिंग अ लॉट ऑफ वल्गर subliminal kind of branding techniques. A lot of people use a lot of objectification of women. और मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ because you have been in the food industry. So मतलब क्यों, मतलब कि उसके बगैर आपने भी तो काम किया है ना. You have not resort to these means where you would be actually resorting to deceptive marketing or deals or anything, या vulgarity या Islamically compromise. क्या कोई फ़र्क पड़ा, क्या डिमांड आई? जैसे हम एक दफ़ा शो करा रहे थे तो हमें बोलते थे यार लड़की डालें अपने शो में, यार मैंने ज़रूरत नहीं तो अननेसरी लड़कियों को डालें. नहीं, वो आई रोल के लिए होना चाहिए, बिकॉज वो जो आपकी चैनल्स क्लिक करेगा ना वो रुक जाएगा लड़की देख के. तो इट्स लाइक वी डोंट वांट टू बी एबल टू डू दैट. We want our quality content to be good enough to be able to catch the eyes of the and a quality listener, not just be able to hit it. So was it much of a difficult task? क्या franchises ने इस चीज़ के ऊपर compromise करने के लिए बहुत challenging time दिया? क्या था? Why not compromise it? What made you stick to it? So challenging था नहीं. Again, as we said, we always took challenges as opportunities. So this was our brief to any service provider that we used to work with, any agency that we used to work with, that this will give you an opportunity to think more openly, right? You are not restricted to the current assumptions that the market has. So think openly, be more creative. तो ये हमारा था. I don't think कि कोई भी ऐसी limitation marketing में खुद नहीं है. हम अपने ऊपर खुद क्यों डाल लेते हैं? Like marketing is a means to communicate your values. Right, it's just about communication, right? So communicate our values. So we always try to communicate our values, like be it functional or emotional. किसी भी तरीके से आपने project करना है, तो you be more creative. I don't think anything. आज के दौर में तो हर चीज़ का alternate मौजूद है. You just have to be more creative. People, I say कि people don't think creatively enough. कि इस चीज़ को चैलेंज ले लिया जाए. बहुत सारे ब्रांड्स हैं हमारे अलावा, हमारे दौर में शायद थे भी नहीं, अब तो बहुत एग्जांपल्स भी हैं. सो नाउ इट्स लेस ऑफ अ चैलेंज इवन. अब तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं. जैसे म्यूज़िक का हमेशा चैलेंज आता था, तो अब तो एक्पेला और इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं कि आई डोंट इवन नो, आई एम नॉट इवन दैट well connected. The youngsters, the Gen Z of today will give you a solution, will bring it out. अच्छा, हमारे दोस्तों ने एक जापानीज़ रेस्टोरेंट खोला था. तो मुझे आपकी बात से याद आया कि कस्टमर्स आते थे तो बोलते हैं चलो ठीक है यार. उन्होंने एक ने आके शराब पीना शुरू कर दिया, अंग्रेज़ को ले आए. अच्छा, अंग्रेज़ ज़रा तमीज़दार था, तो उन्होंने जब होटल मना किया सर प्लीज़ दिस इज़ नॉट अलाउड हो गया, तो उनके साथ जो होस्ट आए हुए थे वो नाराज़ हो गया. तो उन्होंने इट्स देयर रेस्टोरेंट. अंग्रेज़ ने बोला कि इनकी ये वैल्यू है. फिर पाकिस्तानी आए तो वो शायद पीने लगे कुछ, तो उनको मना कर दिया. तो अच्छा ठीक है, बंद कर दिया आपने. चलें यार एक काम करें, म्यूज़िक लगा दें. सर म्यूज़िक भी नहीं लगाते हम. तो थोड़ी देर बाद अजान की आवाज़ भी आ गई. तो वो बोलते हैं यार क्या है, इसको मस्जिद बना दो. तो हमारी आवाम जो है ना वो मतलब इसके बगैर मतलब व्हाट कनेक्शन डज इट हैव, मतलब म्यूज़िक के साथ क्या है. वो भी इतनी ज़ोर की म्यूज़िक लग रही होती है कि आप बात नहीं कर पाते. तो मतलब इज़ इट रियली इंपॉर्टेंट, लाइक वाज इट मच ऑफ अ डिफरेंस फॉर यू, लाइक क्या चैलेंज था, क्या चैलेंज था? ऑडियंस कह रहे, कस्टमर्स डिमांड करते हैं, क्या करते थे कि म्यूज़िक लगाए भाई. वी यूज्ड टू, माँ की डोरी के बगैर हमें खाने की आदत नहीं है. सो चैलेंज यही है कि हमारी जो दूसरी साइड भी जो है ना, लिबरल साइड भी, वो थोड़ी सी नैरो माइंडेड है. सो वो जो है ना, वो शायद उन्होंने वेस्ट में देखा नहीं है, या कि जहाँ पे रेस्टोरेंट्स डिक्टेट करते हैं अपनी चीज़ें, एंड पीपल लाइक विद रिस्पेक्ट टेक इट. दे रिस्पेक्ट द रेस्टोरेंटर्स वैल्यू, द इवन द पर्सन हु इज वर्किंग देयर कैन गेट अपसेट. तो हमारे लोगों को इसका भी एक्सपीरियंस शायद नहीं है. दैट्स वाई दे ट्राई टू इम्पोज समथिंग ऑन अ रेस्टोरेंटर. जबकि जब वेस्ट में जाएं तो आप एक अल्फाज नहीं कह सकते उनको. आपने एक अल्फाज कह दिया तो द रेस्टोरेंटर एंड द इवन पर्सन वर्किंग देयर हैज़ द राइट टू गेट अपसेट फ्रॉम द कस्टमर, राइट? यू कैन नॉट डिसरिस्पेक्ट हिम. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यू आर गोइंग टू अ रेस्टोरेंट,
तो आप उनकी वैल्यूज़ को भी रिस्पेक्ट करें, पहली चीज़. बी ओपन अबाउट इट, डोंट बी नैरो माइंडेड अबाउट इट. हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे केसेस आते थे और बहुत मज़ा आता था. वो जो है मौलवी हज़रात चला रहे हैं. हाँ, वो तो ये कहते थे कि भाई मैं तो जो है ना वो मैं अपनी लाऊंगा, मुझे सर्व करवा देना. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा कि यार ये क्या है यार, खाना इतना अच्छा बनाते हो. और वो तो दैट्स द थिंग, यू कम हियर एंड यू गो आउट एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू. यार ये तुमने अपना लगाया हुआ है, दिस इज व्हाट इट इज, राइट. एंड वी यूज्ड टू जस्ट laugh it out, have fun with it, and be open about your own values. And if you're confident, then people will tone. And customer, थोड़ा सा customer loss होता है, जिसको उस चीज़ के साथ कंफर्ट नहीं है, that's fine. even मतलब कि अगर उसकी आदत ख़राब है तो हम उसको कुछ नहीं कर सकते. it's their choice. Like you said, अगर आपका means सिर्फ पैसा बन जाएगा rather than destination, तो फिर आप प्रेशराइज हो जाएंगे. या चाहे कैसे करें यार, प्रेशर आ रहा है, लोगों की डिमांड आ रही है. आई थिंक अगर आपका मीन्स था कि यार हलाल रोज़ी हो, बस पैसा ना आना हो, हलाल रोज़ी हो, and you make that choice, I think then these things actually do not matter, because at the end of the day अल्लाह ताला ने रिज़्क़ देनी है. तो अब जो चीज़ शायद 50 कस्टमर से ना हो, वो शायद 15 कस्टमर से हो जाए, और अल्लाह सुब्हानहू तआला शायद उनके ज़रिया बना दे. बट एनी केस, मेरा एक सवाल इसमें छोटी सी जो पॉइंट ऐड करूँगा कि बस यू जस्ट फोकस ऑन क्रिएटिंग द वैल्यू फॉर द कस्टमर, राइट. अगर आप वैल्यू कर रहे हैं और आपको एक पेनफुल चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं, then the customer is bound. He's actually, you've hooked him, right? So yes, tawakkal hai, but your effort should be going in creating some value. The customer should really feel it, like that there's an additional value that I'm getting. तो वो कभी भी जो है ना वो genuinely something unique, because like you said, you were not just making money, but you wanted to be able to introduce a brand which you can associate with. Correct. as an entrepreneur, आप बोले यार ये वाला brand जो है ना वो किया. मेरा सवाल जो अभी नेक्स्ट है, वाई इन द फूड बिजनेस एंड नॉट एनी अदर बिजनेस? व्हाट मेड यू गेट इनटू फूड बिजनेस? ज़्यादा पैसा है? नहीं. फूड बिजनेस के कुछ प्रोज क्या हैं? सो आई रेकमेंड, यू शुड रेकमेंड एंड स्टिल रेकमेंड फूड बिजनेस. इस वक्त बहुत चैलेंजिंग हुआ है, एंड इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट बिजनेस एज टू व्हेन वी स्टार्टेड, राइट. इट्स वेरी चैलेंजिंग, वेरी, जो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी, ब्रांड, प्रोडक्ट, ऑप्स, देयर इज अ 4th एलिमेंट विच हैज़ कम इन, विच इज़ टेक्नोलॉजी, राइट. सो इट्स अ वेरी टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेस. अब किसी ने भी फ्यूचर में फूड बिजनेस करना है तो उसको एक टेक्नोलॉजी के लेंस से भी देखना पड़ेगा, right? Because there's so many elements that have come in, it's become so fast that if you're not geared up, your systems are not powerful enough that you're able to get all the data at the right time, your decisions will be delayed. And food business, बहुत market बहुत तेज़ी से change हो रही है. So that is one aspect. Why food business? So yes, I was हमारी फैमिली ने एक इन्वेस्टमेंट की हुई थी जिसको फिर मुझे मैनेज करना था. सो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू इट, बट वेरी क्विकली आई स्टार्टेड लाइकिंग इट. सो फूड बिजनेस में अगर किसी ने आना है तो ये समझ ले कि उसकी रातें काली होंगी. उसके इट्स लाइक कोई भी बिजनेस होता है तो उसमें इट्स लाइक अ 24 आवर, बट फूड बिजनेस इज स्लाइटली मोर हेक्टिक, इट्स मोर हैंड्स ऑन, इट्स अ लॉट ऑफ tedious physical hard work in the beginning. It's not initial days में कोई strategy इतनी ज़्यादा नहीं होती, कोई marketing, it's a lot of dirty groundwork, right? supply chain बनानी है, suppliers के साथ deal करना है, staff के साथ deal करना है. छोटी teams होती हैं तो आपको सारे काम खुद करने पड़ते हैं. bookkeeping हो, accounting हो उसकी, क्योंकि आपके पास उतने ज़्यादा team नहीं होती या पैसे नहीं होते कि आप वो resources hire करें, तो सब खुद करें. And hence it becomes difficult, right? So अगर आपकी team of partners हो, तो मेरे साथ वो मेरा भाई, छोटा भाई और cousin था, so we became a good team, and that's how alhamdulillah अल्लाह ताला ने वो किया. तो that was there. But food business का जो pro है, जो उस वक्त भी था, that was it's a cash flow rich business. What that means is that आप कैश फ्लो वाइज पॉजिटिव होते हैं हर वक्त. तो कुछ महीने हमेशा हर वक्त पाकिस्तान की मार्केट में हम ऑपरेट करते रहे हैं, तो उस वक्त हड़तालों के दिन होते थे. उस वक्त जो है ना, अगर मुहर्रम की छुट्टियां आ गई या 12 रबीउल अव्वल की छुट्टियां आ गई, तो उस वक्त बिजनेस डिप होता था, राइट. एंड फिर हड़तालें होती थी. तो आवर मंथ
was 28 days from the beginning. और वो 2 दिन के एक्स्ट्रा खर्चे हमारे जो है ना वो करते थे विदाउट सेल्स. तो हमें तो इस तरह प्रोजेक्ट करना पड़ता था, राइट. अगर उसमें हमने जो है ना वो 12 मई के हादसा भी देखे, उसमें हमने 27 दिसंबर के हादसा भी देखे, जिसमें सिग्निफिकेंट पीरियड के लिए बिजनेसेस, तो वो जो मंथ्स पॉजिटिव मंथ्स होते थे वो भी लॉसेस में चले जाते थे. बट एवरीथिंग वी अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू टू सर्वाइव, क्योंकि ये कैश फ्लो रिच बिजनेस होता है. तो आपके पास सेल्स इन टर्म्स ऑफ कैश आ रही होती है, तो आप अपनी लायबिलिटीज़ को जो है ना वो डिफर करके और पे ऑफ कर सकते हैं. दैट्स अ वेरी बिग प्रो आई फेल्ट कि ये फूड बिजनेस में है. सही, राइट. मार्जिन्स जो उस वक्त होते थे अब नहीं होते. तो छोटी कैपिटल इन्वेस्टमेंट में आपके पास जो मार्जिन्स होते थे वो बहुत अच्छे होते थे. नॉट एनी मोर. इट्स वेरी thin margins now. Razor thin margins, especially in this economy. What kept me in food business was, and this was one of the reasons I got stuck in Pakistan as well. Stuck, या मैं बोलूँ मैं पाकिस्तान रुक गया. सही है. So शायद सच बात निकल रही. सही. लेकिन it was कि जिस कैपिटल में हमने स्टार्ट किया था, you know, उस वक्त हमने कोई I remember the first outlet that we had 40 employees, right, and my father's business was something else, और वो उससे बड़ा टर्नओवर करता था. And what was your father's business? He was in trading. Okay. Import करते थे और यहाँ local distribution trading करते थे of electronics. तो उसका टर्नओवर बड़ा था, लेकिन उनके एम्प्लॉयज़ जो थे ना वो 5-6 थे. क्योंकि वो तो कंटेनर आ गया, किसी ने शिपिंग देख ली, किसी ने जो है ना वो बस आपने आगे इंडेंट कर दिया या आपने जो है वो डीलर्स को दे दिया. दैट्स अबाउट इट. वो टर्नओवर तो बड़ा है, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट या इम्पैक्ट अपॉर्चुनिटी होती है कि आप कितने लोगों को आप असरअंदाज कर सकते हैं, वो वहाँ पे कुछ था ही नहीं. वही एक छोटे हमारे बिजनेस में जब हम एलाइड सेक्टर्स को देखते थे कि हमारे से ये डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ थे हमारे, जब हम एलाइड सप्लायर्स भी हैं, हमारे कोई 20-25 सप्लायर्स होते थे, फिर हमारी सर्विस प्रोवाइडर्स होते थे, वेदर इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग कंपनीज, वेदर इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी कंपनीज, ये सब हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स होते थे. तो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट तो हम 200 लोगों को उस वक्त भी कर रहे थे. दिस वाज वेरी अर्ली स्टेज. सो आई थॉट कि यार ये तो 40 लोगों की कंपनी अगर किसी और सेक्टर में जाके मैं खोलूँगा तो मुझे पहुँचते पहुँचते कितना टाइम लगेगा. सही बात है. सो आई वॉज पुट इन टू अ सिचुएशन आई सेड यार दिस इज इफ आई move out, this closes down, this chain that Allah has created, that these people are also you know getting employed, and ये इनका रिस्क का सिलसिला चल रहा है कि ये हलाल रिस्क कमा रहे हैं. हमारे पास आके अल्लाह ने हमें जरिया बनाया, या we are part of the chain of something, we should not disturb it, right. मैं बंद कर दूंगा क्या होगा, right. They will go somewhere, अल्लाह ताला ने रिस्क, but this is such an opportunity. And alhamdulillah we went at a level where, you know, I told you कि हमारे पास 600 लोग काम कर रहे हैं, right. Any particular brand you regret not taking where you're getting the offer, or any brand you regret taking? Both ways. क्या पछतावा है, regret है? So हमारे ग्रुप को KFC भी ऑफर हुआ था. अच्छा, ठीक है. सही है. And you regret not taking it? I don't regret anything, alhamdulillah. Okay. Regret करना तो मुसलमान की कभी भी वो है ही नहीं, alhamdulillah. Everything. Maybe regret is the wrong word. Maybe should have done it. Maybe. Yeah, आप देखें ना KFC माशाल्लाह where it is right now. तो अगर VA brands as a company and as a part of the consortium which got into KFC, उसमें होता तो they would have, you know, it's a big, but we were okay because we were never very inclined towards international brands, as I said, right. कि हम बोलें कि यार international brand miss हो गया, because it's an international brand. At the end of the day you're propagating their values. आपके पार्टनर का तो पोल्ट्री का बिजनेस है, तो नहीं, उनके तो माशाल्लाह और बहुत काम है. पोल्ट्री तो जो है ना वो एक काम है. हाँ, तो उनके लिए KFC तो कोई मसला ही नहीं होता. तो वही हम इसीलिए साथ जो है वो कर रहे थे, and he was more inclined towards it. अच्छा. Right, and but then as I said, our values are combined. So he said कि नहीं यार ये values का ही मसला है, जिस वजह से ज़रूरी नहीं है कि हम कर पाएँ. It was not, capital was not a problem. It was that value conflict that we could foresee. And hence we said कि
इट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम दैट, इसीलिए हमने को बहुत एग्रेसिवली परस्यू भी नहीं किया था। हम बोलें कि हमने बहुत परस्यू करने की कोशिश की, नो दैट वाज नॉट द केस, इट वाज जस्ट an offer, it was out in the market, and we also knew about it. And any brand that you regret taking? Any brand नहीं, हमने बहुत सारे, Or maybe it was like a business very good business learning में factor for you. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें जहाँ पहुँचाया है, अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा वो किया, लेकिन you always look at what were the mistakes, right, and what were the potentials. So अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो आज भी समझता हूँ कि वाह ब्रांड is not up to its potential. सही. Right, and that's how an entrepreneur or a person who is constant improving, you know, should think, yaar, we could have performed better. That's okay. What can we do today to get even better and bigger, ताकि bigger again, not कि हमारे जो है ना वो balance sheet बड़ी हो जाए. Of course, that grows. That's a byproduct. But as a respectable, that's something which, you know, if you were to present to others, people would respect it. People will say कि यार ये एक अच्छे काम की मिसाल है. It should inspire others to do better work, right? That's always been the driver. So yeah, उस लिहाज से अभी हम पीछे हैं. We should improve and continue to build more stories like that. And this is the thing about successful people. Success, not just how the world basically defines it, कि every opportunity for them is a learning opportunity, good or bad. They don't have regrets. Regrets how कि यार नहीं करते, because if that choice would not have been there, they wouldn't have been learning from it. So that is why it's important कि हम अपने young जो mindsets हैं उनको ये बात बताएं कि देखिए there are going to be challenges. If you're looking for an easy ride, then everybody would be doing it. You need to understand that how the food business was 10 years ago, 20 years ago, it's not the same. Technology एक बहुत बड़ा factor है. Anybody who's not been able to live up to it, has not been able to acquire it, who's not been able to come up with constant changes, because it's an ever-growing market and it's able to be able to, you know, have a lot of competitions. Now every other person wants to be able to. आपको हर गली में कोई ना कोई बर्गर वाला मिलेगा, कोई ना कोई कबाब वाला मिलेगा, कोई ना कोई भी फूड चेन खोलने वाला बनेगा. अभी मैं आज आ ही रहा था तो मैं शहरियार से बात कर रहा था, यार एक ब्रांड था, उसने बोला था कि यार आर यू विलिंग टू जंप टू द नेक्स्ट लेवल. They were basically challenging a very established soft drink company. बट उनका खुद का बोर्ड की हालत देख के लग रहा था कि बंदा बोले यार मैं तो नहीं लूँगा इस ब्रांड को, बिकॉज दे वर टॉकिंग बिग बट उनका अपना ब्रांड वो सब्लिमिनली सेइंग कि भाई खुदा के लिए ख़रीद लो. ठीक है, तो आपका नेक्स्ट लेवल का स्टेप जो है वो हमारे को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की ताकत रखता है. तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आज का जो यंगर जनरेशन है ना, I'm not talking about you and me, I'm talking about younger generation. They want कम प्राइस में good value. They want to be associated with the best which is out there in whatever affordability they have. They want to be able to hang out, be able to have a good experience. They want to be able to have good value, good ambience. And anybody who's going to be able to provide that would be able to live up to it. And you look at the brands which are Xander's, although उनका high है, espresso है, this is what they offer, because हमारे जो constant एक market mix है in terms of how people want that particular type of culture, they've been able to do that. And you see all these cuckoo chans and everything, you know, giving that kind of experience. So I think you start small, and it's not going to be an overnight thing. People want to be it's a constant struggle. लेकिन बोला कि आप अगर बिजनेस में बैठने के लिए तैयार नहीं है तो आपने आज आप बोलते हैं चलो यार मैं घर पे बैठ जाता हूँ, you need to be able to go through a lot of years. बाल सफ़ेद करने पड़ते हैं जो उस पर होता है. हमारे यंगस्टर्स बोलते हैं यार चलो यार पैसा आ जाएगा गाड़ी ले लेंगे. वो जो बिजनेस माइंडसेट बोलता है यार पैसा आएगा तो यार चलो इसको कहीं बेहतर तरीके से इन्वेस्ट कर लूँगा. So I think this is what the youngsters need to be able to understand. So where do you see VA brands in the next 10 years? Where do you want it to be in the next 10 years? So in the board, we had decided that one of the strengths was that we had a lot of brands, but that was our biggest weakness as well. So we couldn't focus on a particular brand. True. So उस focus जो है वो आपका अपना, आपकी टीम का, आपकी रिसोर्सेज का सब डाइल्यूट हो जाता है. सो व्हाट वी हैव डिसाइडेड इज दैट वी नीड टू फोकस ऑन अ फ्यू ऑफ देम
and along the way we might compromise on some of them, like, but that is an acceptable wo. But we want to build it as a largest food company in Pakistan. तो हमारे कुछ brands हैं जो कि have performed well within the COVID era and post COVID as well. So we want to scale them and at least take them to a level where we are over 100 stores. So that's the idea for now. कि हम पाकिस्तान की, we are one of the larger food companies, but to get to number one is not कि हम number one हो. It's just a barometer where we say कि okay, you have done something with excellence, so people respond to it. So that is one area where and one of the things that I got into this lesser active role was to explore avenues, क्योंकि अल्लाह ने learning इतनी कराई इस consumer facing business से. So आपने पहले भी सवाल किया था कि food business ही क्यों या food business, तो अल्हम्दुलिल्लाह ने फिर opportunity भी दी diversify करने की, different sectors. We experimented into technology. ये जो startup era है उसमें भी कुछ experiment करने का मौका मिला. But I always used to make दुआ कि यार अगर ये अल्लाह ताला ये मेरे लिए ठीक हो तो मुझे रखिएगा, वरना जो है ना मुझे. तो हमने उसको किया, हमने उसमें एक स्प्रिंट मारी 1 साल की, जिसमें, और ये फूड टेक सेक्टर कहलाता है कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन फूड बिजनेसेस कैसे होंगे. और उसमें हमने अपने सेक्टर में पाकिस्तान का लार्जेस्ट राउंड ऑफ रेजिंग कैपिटल फ्रॉम इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, जिसको VCs कहते हैं, वेंचर कैपिटल, उसको हमने रेज़ किया. हमने एक पायलट कॉन्सेप्ट किया जिसके लिए सीड फंडिंग आती है, एंड वी रियलाइज दैट पाकिस्तान इज़ नॉट द राइट मार्केट एट दिस टाइम. So we went to test it out. We expanded, we built 3 cloud kitchens. We operated 18 brands out of it. We served 100,000 orders all in 6 months. And then we closed down. Okay. So that was and we shared our lessons and why did we fail. That's a good thing, because Wah Brands is not limiting itself to certain things and be able to explore things out there. Yes. So this was a Wah Brands investment, but this is where I actually got out of my position at Wah Brands, and I had to lead this. So I was building another sort of rocket ship which could actually beat Wah Brands in its game. Like, Achha, why Wah Brands? Is it like Urdu wala Wah? Yeah, Urdu wala Wah. Urdu wala Wah. Yes. Wah. So we were thinking कि यार इसको name करें Wow Brands करें, so it would give a more American and Western वो. So Wah is an expression. जैसे KFC की parent company है Yum. Right. So Wah was an expression when you have food in Pakistan, you say wow, यार this is exciting, this is good. सही. So हमने उस expression को capture करने की शुरू की, हम अपने concept में ये wow experience कैसे build करें, and how do we build it, make it part of our culture, that anything that we do, it has to have that कि लोग उस excellence को वाह से उसको तशबीह दें. सही. So वाह moments, ठीक है. you know, and एक और business start करने बोले वाह वाह. अच्छा, how do you balance your life, like ये किसी और से सवाल पूछिएगा यार. बैलेंस नहीं हो रही. ये सबसे मुश्किल सवाल है मेरे लिए. बैलेंस नहीं हो रही. नहीं, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह now the reason of taking time out and thinking and वो उसका वो यही है मकसद कि आप बैलेंस करें, और अल्लाह ने ज़िंदगी एक ही दफ़ा दी है, वो वापस नहीं आएगी. सही. चाहे कुछ भी हो जाए, तो इसलिए आप क्या और बड़ा काम कर सकते हैं जो कि आपकी वैल्यू से ज़्यादा मिलता हो, जिससे उम्मत को, इंसानियत को ज़्यादा आप कोई मुफीद काम कर रहे हैं कि आपके मरने के बाद जो है ना कोई अब सदका जारिया हो, कोई उससे कोई इंस्पिरेशन या कोई तालीमी बात आप जो है ना इल्मी बात कोई छोड़ जाएं किसी के लिए. तो इस तरह की सोच है. सही. अब अल्लाह ताला जो है ना कोई काम ले ले, सही, हमें इस काबिल समझे, तो हम इस इंटेंशन से हमने जो है ना वो थोड़ा सा स्टेप बैक किया है. सही. और देख रहे हैं. अच्छा, इंशाल्लाह ताला आपको कामयाब करे. जज़ाकल्लाह खैर अब्दुस भाई फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर पॉडकास्ट, एंड आई होप जो आगे लोग हैं जो कुछ मार्केट में एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं,
They will learn from your experience, and inshallah, if they want to be able to reach out to you, so inshallah, do you like conduct any workshops, trainings, anything? Not workshops, but any advice, people can reach out to me on LinkedIn or email. Or maybe they want to be able to offer you some franchise, so maybe share cash, bling, bling. Or if you want, if somebody wants to take franchise from us, we're open, more than open to that. Thank you, and Jazakallah khair for being part of our podcast. It was amazing having you over here and getting that insight of the food industry. हम तो आराम से खाना खा लेते हैं, लेकिन पीछे जो आप लोगों की मेहनत होती है और उसको मैनेज करने की क्रेजीनेस होती है, आई थिंक दैट्स समथिंग विच इज़ समथिंग टू लर्न फ्रॉम. सो thank you so much once again, and wish you all the best, and looking forward to Wow Brands becoming one of the most iconic brand company in Pakistan, and not just Pakistan, inshallah internationally, ताकि हम कह सकें यार हमारे दोस्तों की ब्रांड है. डील तो नहीं देते कोई इस तरह की, लेकिन फिर भी हमारे दोस्तों में से है. So जज़ाकल्लाह खैर, इंशाल्लाह. Jazakallah for having me. I hope it benefits others. Alhamdulillah, inshallah. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullah khair for watching this video. इस तरह के और मज़ीद वीडियोस पॉसिबल हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी सपोर्ट के साथ. क्लिक ऑन द Patreon लिंक एंड सपोर्ट अस नाउ.